किसान भाइयों नमस्कार। हम हैं भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान नवी बाग भोपाल में और इन दिनों यहाँ पर मृदा जागरूकता सप्ताह चल रहा है। इस दौरान भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान में विभिन्न गतिविधियां हर साल आयोजित की जाती है। तो वो कौन कौन सी बातें इस समय हो रही है, उन तमाम बातों की हम आज जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं। हमारे साथ में है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान नवी बाग भोपाल के डायरेक्टर डॉक्टर A.K. पात्र जी। उनसे हम जानते हैं। नमस्कार सभी किसान भाइयों और बहनों। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो भोपाल में है और इस संस्थान में तरह तरह का जो शोध होता है, मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो समस्या हमारा देश में है मृदा संबंधित का सही तरीका से उसका शोध हो और उस शोध से जो भी तकनीकियां डेवलप हो वो आप तक पहुँचे। पात्र साहब, आप बताएं कि यहाँ इन दिनों मृदा स्वास्थ्य जागरूकता जो सप्ताह चल रहा है, इस दौरान क्या गतिविधियां चल रही हैं? देखिए किसान भाइयों, हम लोग अभी जो हर हफ्ता जो 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक हम सॉइल हेल्थ अवेयरनेस वीक मना रहे हैं। इसमें जो मृदा का जो स्वास्थ्य है, सॉइल हेल्थ है, उसमें तरह तरह का जो पहलू है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और जो जैविक गुण है, उस विषय में हम चर्चा करते हैं। यही जो तीनों गुण है इसी का ही समन्वित होता है मृदा स्वास्थ्य। तो आजकल का जैसे हम लोग मृदा का जो स्वास्थ्य है, जैसे जो हम लोगों का सॉइल फर्टिलिटी बोलते हैं, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है, वो मृदा में कई पोषक तत्व का कमियां पाए जा रहे हैं। इसका कारण में जो पैदावार होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हम लोग फर्टिलाइजर दिए जा रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम जो संतुलित मात्रा में फर्टिलाइजर दे नहीं रहे हैं। जैसे हम लोग बैलेंस्ड फूड बोलते हैं कि हम लोगों को लेना चाहिए, इसी तरह बैलेंस न्यूट्रिएंट मृदा में देना चाहिए। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये हम किसान भाइयों को, सभी को, जो किसी में मतलब सम्मिलित है, सभी को हम ये बोलते हैं और ये बोलते हैं कि इसको आप अपनाइए। मृदा को टेस्ट करके, परीक्षण करके और जो भी कमियां हैं मृदा में, उसी को ख्याल करना चाहिए। अगर वो नहीं ख्याल करते तो पैदावार होगा नहीं ठीक से, आपका जो उत्पादकता वो नहीं होगा, आपने जो लागत लगाया है वो सार्थक से वो नहीं हो पाएगा। तो ये चर्चा होता है। हम जैविक खाद की बात करते हैं कि कैसे जैविक खाद आप बनाएं, जैविक खाद से क्या मृदा में प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव सबसे ज्यादा है कि उसका जो मृदा में जो कार्बन है, जैविक पदार्थ है, वो हमारा देश में लगातार हम जब खेती करते हैं, सालों साल कंपोस्ट नहीं दे रहा है, ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं दे रहा है, ये इसका बुरा असर हमारा मृदा में हो रहा है। और जो सूक्ष्म जीव है, अगर हम जैविक खाद नहीं देते हैं तो जो जैविक अंश है, जो सूक्ष्म जीव है, उसका जो जितना पॉपुलेशन होना चाहिए और तरह तरह का जो सूक्ष्म जीव है और बृहद जीव है, वो उसका पॉपुलेशन कम होता है। तो उसका कम होने में जो काम है मृदा में, इन लोग जो काम करते हैं, जो नरबाई देते हैं, हम लोग पौधा का जो रूट्स का जो वो पौधा काट लेते हैं, उसको फिर डिकम्पोजिशन होना, उसका न्यूट्रिएंट्स बाहर आना, तो ये काफी सारा चीज जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हर पहलू के ऊपर में हम चर्चा करते हैं, जागरूकता लाते हैं। विश्व जो मृदा जो दिवस है, उसका जो इस साल का जो है वो है मृदा का लवणीयता रोके और जो मृदा का उत्पादकता बढ़ाए। ये इस साल का जो थीम है विश्व मृदा दिवस 2021 जो 5 दिसंबर को है। पूरा दुनिया भर में ये मनाया जा रहा है। हर साल अलग अलग थीम में है। इस साल ये थीम है हमारा देश में जो लवणीयता मृदा में बढ़ रहा है, मतलब सॉइल सलाइन हो रहा है और उसमें क्षारीय मतलब एल्कलाइन हो रहा है। तो इसका कुप्रभाव है मृदा में। हमारा देश में लगभग 7 मिलियन हेक्टेयर्स ऐसा जमीन है जो लवणीयता सॉइल का रूप में डिग्रेडेशन हुआ है और उसको मैनेजमेंट का थ्रू उसको हम उस सॉइल में पैदावार कर सकते हैं। लवणीयता को रोके और जो पैदावार बढ़ा, इसके लिए जैसे जो मृदा में जो सॉल्ट आ गया है तो उसको इरिगेशन, अच्छा मैनेजमेंट, जैविक खाद देने में जो सॉल्ट को मृदा से बाहर करना है, नीचे के लीचिंग करके वो नीचे उसको ले जाना है। और जहां पर आपका सोडिक सॉइल हो गया, जहां सोडियम का भी प्रॉब्लम है, तो उसमें हमको जिप्सम जैसा केमिकल्स डाल करके फिर उससे टाइम दे करके उसको लीचिंग करना है। तो इसी तरह कई मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जो ये सब सॉइल में हम उसको अपना करके
सॉइल को, मृदा को सुधार सकते हैं। और उसका जो जहां पर भी ऐसा जो गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, ऐसा महाराष्ट्र में ऐसा मृदा जो लवणीयता का चौपट में आ गया है, उसको हम सुधार सकते हैं और उसको हम रोकना है, हमको उसको प्रिवेंट करना है कि ऐसा ना हो। तो जो जागरूकता है हर पहलू में हम लोग एक नेशनल लेवल में हम लोग एक व्यापक आकार में हम हर साल कोशिश करते हैं और इस साल भी हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो समस्या है मृदा संबंधित जो भी समस्या है, कहीं भी तरह तरह समस्या, किसान भाई लोगों के साथ हम बैठे हैं, फील्ड में बैठेंगे, उनको काफी लोगों को हम बुलाए हैं, स्टूडेंट को बुलाए हैं, हम आम पब्लिक को भी जागरूकता दे रहे हैं। हम लोग टीवी, रेडियो, टॉक और जो प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया हम बात करते हैं। मेन मुद्दा यही है कि हमारा जो मृदा है हमारा देश में, वो उसका एरिया 142 मिलियन हेक्टेयर है, उसको कैसे उसका हेल्थ को बरकरार रखे, ताकि जो आने वाले जो पीढ़ी है उनको फूड पूरा मिले, खाना उसको पूरा मिले और न्यूट्रिशियस फूड मिले। हमारा देश में मध्य प्रदेश में जिंक का काफी कमियां है, सल्फर का कमियां है और भी माइक्रोन्यूट्रिशन कमियां, और उस चीज को अगर हम खाते हैं तो हमारा शरीर में भी उस चीज का कमियां होगा। आज कोविड का जो टाइम चल रहा है, आप सब लोग पूरा ख्याल रखिए अपना, और साथ साथ अच्छा खाना खाइए, न्यूट्रिशियस खाना खाइए। जो मृदा में अगर आप खेती करेंगे बैलेंस में मात्रा में अगर आप पोषक तत्व देते हैं, खाली फर्टिलाइजर नहीं, उसमें ऑर्गेनिक मेन्योर जो भी खाद ज्यादा से ज्यादा आप दीजिए, सही तरीका से पानी दीजिए, और ये सब देने के बाद जो आपको पैदावार मिलेगा वो अच्छा रहेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, पोषक तत्व में भरपूर रहेगा। आप जो खाएंगे आपका शरीर में वो काम आएगा, इम्यूनिटी बढ़ेगा और जो रोग प्रतिशोधक जो आपका जो क्षमता है वो आपका बरकरार रहेगा। यही हम कोशिश करते हैं सबको बताने, और इसी अवसर पर हमारा जो मृदा स्वास्थ्य विषय में जो हम लोग हफ्ता मना रहे हैं और जो विश्व मृदा दिवस मना रहे हैं, यही हमारा मेन पर्पस है, मेन गोल है। यहाँ मृदा विज्ञान संस्थान में मिट्टी परीक्षण कैसे किया जाता है, क्या व्यवस्था है और मिट्टी परीक्षण से आपको क्या लाभ होंगे, इसकी हम जानकारी लेते हैं। सर, आप अपना परिचय दें। मैं संजय श्रीवास्तव, प्रधान वैज्ञानिक यहाँ पे जो मृदा रसायन एवं उर्वरता विभाग है उसमें कार्यरत हूँ। और आपने अच्छा क्वेश्चन किया। इस समय तो हमारे संस्थान में ये जागरूकता सप्ताह मनाया ही जा रहा है और साथ ही साथ ये बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और मृदा परीक्षण से संबंधित जानकारी भी दी जा रही है। और मैं यही बताना चाहूंगा कि सभी किसान भाई मृदा अपनी मिट्टी का नमूना सही तरीके से लेके उसका परीक्षण कराएं और परीक्षण कराने के बाद ही जो भी उसमें पोषक तत्व या खाद या फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है उसको डालें। हमारे जैसे मध्य प्रदेश में लगभग सभी जिले में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं और अपने भोपाल में भी ये MP नगर में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है। इसके अलावा भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान में भी किसान भाई अगर कोई उनको समस्या है तो संपर्क कर सकते। मैं डॉक्टर AB सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान से इस समय मृदा स्वास्थ्य जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे हैं, जो 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच में चल रहा है। इस जागरूकता सप्ताह में का मेन मकसद हमारा किसानों को, विद्यार्थियों को और हमारे जो एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारी कर्मचारी, उनको समय समय पे ये जागरूकता फैलानी है कि हमारे किसानों को किस तरह से कम खर्च में अधिक उपज के लिए, हमको मिट्टी स्वास्थ्य के लिए, मिट्टी उत्पादन के लिए क्या क्या करना चाहिए। संस्थान के वैज्ञानिक लोग गाँव में जाकर किसानों के, जो हमारा संस्थान 55 गाँव को अडॉप्ट किया है, उन गाँवों के में जाकर के वैज्ञानिक और किसान पर चर्चा कर रहे हैं और उनको बताते हैं कि हमको जो वेस्ट आप लोग जला रहे हैं उनको कैसे कम करें, फसल अवशेष है उनको किस तरह से कंपोस्टिंग टेक्निक अपना करके हम लोग अच्छी खाद के रूप में बनाएं, जैविक खेती कैसे करें, जैविक खेती करने के तरीकों को समझाते हैं कि वो अपनी लागत को कम करके ज्यादा उपज लें, ज्यादा फायदा हो। इस तरह का प्रचार प्रसार हमारे वैज्ञानिक लोग आज इस सप्ताह के दौरान कॉलेज और स्कूल के बच्चों को हम ला करके कंपोस्टिंग तकनीक का, जैविक खेती के बारे में, मृदा स्वास्थ्य को कैसे बनाएं और हमको कौन कौन से पोषक तत्वों का या संतुलित उर्वरक का प्रयोग कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। हम लोग किसानों के साथ साथ विद्यार्थियों को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी को हम लोग इस तरह की जागरूकता फैला करके और उन किसानों को डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं। जैसा कि अभी आप जानते हैं आजकल जैविक खेती का बढ़ावा चल रहा है, हम रसायनों को कैसे कम करके और ये जैविक खादों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके हम कैसे लागत को कम करें और मृदा स्वास्थ्य को भी बढ़ाएं। हम लोग किसानों को, अपने विद्यार्थियों को और जो भी हमारे जो एग्रीकल्चर से संबंधित है उनको समय समय पे जानकारी दे करके ये हम बताना चाहते हैं कि आपको मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा बनाने के लिए आपको कैसे कैसे पोषक तत्वों का समय
समय पर प्रयोग करना चाहिए और कैसे फसल चक्र को अपनाना चाहिए और कौन कौन सी फसलों को अपने प्रदेश के हिसाब से उनको उगाना चाहिए, इस तरह की जानकारी इस जागरूकता सप्ताह के दौरान हमारा जो है किसानों को दिया जाता है। जैसा कि हमारा वर्ल्ड सॉइल डे 5 को है, उसमें भी हम लोग जो है संस्थान में मार्च पास करके और आसपास के गाँव में जा करके प्रचार प्रसार करते हैं कि मिट्टी के स्वास्थ्य बनाने के लिए हम लोगों को किन तरीकों को अपना करके अच्छा कर सकते हैं। नवी बाग भोपाल जो कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है, यहाँ पर मृदा जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजन हो रहा है। आइए हम जानते हैं कि यहाँ कुछ जो कॉलेज के बच्चे हैं वो किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं और उनके साथ में जो टीचर्स हैं, मैडम्स हैं, वो क्या कुछ खास बात आपको बता रही हैं। आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर वनीता हिरवार, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से NFVM कॉलेज, और मैं आज अपने सीड टेक्नोलॉजी के छात्रों को यहाँ पे सॉइल सेंटर लेकर आई हूँ, क्योंकि सीड टेक्नोलॉजी में सबसे अधिक जो बच्चे हैं वो किसानों के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, और उसी उद्देश्य से क्यों ना हम ये उन्हें बताएं कि मृदा से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करके हम एक अच्छे फार्मर, अच्छे किसान कैसे बन सकते हैं। और हमारे जो विद्यार्थी हैं, सीड टेक्नोलॉजी बेसिकली मतलब उनका कहीं ना कहीं संबंध मिट्टी से, खेती से है। मेरा एक उद्देश्य रहा कि हम अपने इन सब्जेक्ट के बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम में लाएं, ताकि उनकी जो आने वाले भविष्य में अगर वो इससे किसानी से कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, स्वयं रोजगार या खेती में कोई नए प्रवर्तन करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या क्या नए कदम उठाने चाहिए और अपनी समस्याओं को किस तरह से फेस करना चाहिए। अभी यहाँ लगभग कितने स्टूडेंट आए? सर 32 स्टूडेंट हैं और BSc फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर, थर्ड ईयर के हैं। अच्छा, इसके पहले भी इस तरह का कार्यक्रम हुआ कॉलेज में? जी, इससे पहले तो हम सॉइल सेंटर से कभी परिचित नहीं हो पाए, लेकिन इस वर्ष हमने देखा कि सॉइल सेंटर्स के बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं जो हमें पता चला, और हमने सोचा कि इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। इसी विषय में हम अपने विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में लेकर आए। तो अभी जो मृदा जागरूकता को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है, कई तरह का आयोजन हो रहा है, और खासतौर से किसानों को अवेयरनेस किया जा रहा है, तो यदि आपके विद्यार्थी तैयार हो जाते हैं तो आप जो है किसानों के बीच में जाकर क्या करना चाहेंगे? सर मेरा तो देखिए जैसा भी उद्देश्य है कि क्यों ना हमारे जो छात्र नई जनरेशन में अब आए हैं, नई शिक्षा नीति में, वो खेती को दूर से देखते हैं और शायद घबराते भी हैं, वो सीधा जॉब पाना चाहते हैं गवर्नमेंट संस्थानों में। तो मेरा उद्देश्य ये है कि इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर होते हैं तो जागरूकता ये है कि आप अपनी ही खेती में कुछ नए तरीके से, नए तकनीकों का यूज करके एक अच्छे फार्मर बने, और आप जॉबलेस घूमे, नौकरियां ढूंढे। इससे अच्छा है कि आप अपनी खेती बाड़ी में और अच्छे से नए ज्ञान को अर्जित करके काम करें, नए अवसर देखें। सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर पूजा गुप्ता, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय से हूँ। हम अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर लेकर आए हैं IISS में एक जो है शैक्षणिक भ्रमण के तौर पे। हमारा मेन पर्पस था कि हमारे बच्चों को एक्सपोजर मिले, ताकि हमारे बच्चों को सॉइल साइंसेस के बारे में पता चले। इससे हमारे बच्चों को आगे करियर में बहुत हेल्प मिलेगी। और आज हमारे बच्चों ने जाना कि सॉइल के जो अलग अलग फील्ड्स हैं उनमें क्या कर सकते हैं और किस किस तरह से सॉइल पे रिसर्च कर सकते हैं। सो डेफिनेटली ये जो हमारा इंडस्ट्रियल ट्रिप है कॉलेज का, ये बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। बहुत बढ़िया। अभी आज जो बच्चों ने काफी कुछ सीखा है, तो आपके कुछ बच्चे हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, तो उनसे मैं बात करना चाहूंगा। आप अपना परिचय दें। सर मेरा नाम आनंद दांगी है और मैं MBM के थर्ड ईयर का CBST का छात्र हूँ। सर हमें यहाँ काफी कुछ सीखने को मिला। वैज्ञानिकों ने काफी कुछ हमें बताया, मृदा के बारे में बताया, किस टाइप की मृदा होती है, कौन कितनी परतों में पाई जाती है, और सोइल हेल्थ के बारे में भी समझाया, और जैविक खेती के बारे में बताया। सर बिल्कुल, जैविक खेती के बारे में बताया। आप बताएं कि जो रासायनिक खेती है और जैविक खेती है, इसमें क्या अंतर है? सर रासायनिक खेती ऐसी है कि जो धीरे धीरे मिट्टी को खराब कर रही है। आने वाले वक्त में रासायनिक खेती बिल्कुल मिट्टी को खत्म कर देगी। इसलिए आजकल मतलब सरकारें मृदा के सुधार के लिए जैविक खेती का वो सर सुझाव दे रही है, और हम भी एक किसान है, शायद हम भी जैविक खेती करते हैं। सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और कोई जानकारी देना चाहेगा? आपका क्या नाम है? सर आर्यन। आर्यन, ये बताओ कि जो आज यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र और ये जो मृदा विज्ञान संस्थान है, यहाँ पर मृदा से संबंधित जागरूकता सप्ताह चलाया जा रहा है, तो इसके अंतर्गत आपको आज क्या जानकारी मिली? हमें ये जानकारी मिली कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और सॉइल के बारे में जो फर्टिलिटी है उसमें कैसा क्या होता है वो पता चला, और सॉइल में क्या क्या मिलान और जैविक प्रोडक्ट है उसको चेंज करने के, जैविक में क्या कितनी % में मात्रा मिलानी चाहिए नाइट्रोजन की, वो सब पता चला है। अच्छा, आपको ये जानकारी है कि
कुल मिट्टी में कितने पोषक तत्व होते हैं? 18 पोषक तत्व होते हैं, और इन पोषक तत्वों में से यदि एक भी तत्व कम है या ज्यादा है तो फिर जो हमारी फसलें होती हैं उन पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो आपको क्या कुछ और नई जानकारी मिली यहाँ पर? इसमें हमें प्रभाव पड़ता है उस पे, उसको कैसे कम किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, उसके बारे में बताया गया है। अच्छा, आप काफी स्टूडेंट यहाँ पर हैं, कोई ये बताएगा कि जो खेतों में जो हम अवशेष जलाते हैं उससे क्या नुकसान होता है? आई एम चेतन चौहान, बीएससी फर्स्ट ईयर सीड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट। हम जो अपने खेतों में अवशेष जलाते हैं उससे वायु का प्रदूषण होता है, और हमने आज यह केंद्र से ये सब सीखा। जो जैविक खेती है वो भविष्य है। ऑर्गेनिक खेती तो अभी तुरंत के लिए, वर्तमान के लिए अपन को फायदा दिलाती है, बट आने वाले समय में यह खेती हमें नुकसानदायक होगी। जो जैविक खेती है वो अपना भविष्य है। आप अपना नाम बताएंगी? शीतल निरापुरे। मैं यहाँ ये जान रही हूँ कि यहाँ पे मृदा परीक्षण करते हैं तो पहले अपने को लैब में ले जाना पड़ता है। वहाँ ले जाके अपने को किस चीज की कमी है या किस चीज की नहीं है वो हमें पता चलता है। उसके बाद में और भी चीजें अगर कम हो तो वहाँ बताते हैं और नहीं हो तो नहीं बताते हैं। अच्छा, जैसे कोई पोषक तत्व की कमी है तो फिर उसकी पूर्ति करने के लिए क्या कुछ उर्वरक वगैरह, खाद वगैरह डालते हैं? जी डालते, कंपोस्ट खाद, गोबर खाद और मुर्गी खाद, केचुआ खाद और भी खाद होते हैं। अच्छा, मृदा परीक्षण का जो एक अभियान चलाया जा रहा है तो इससे क्या फायदा हो सकता है? शरीर से बहुत फायदा हो सकता है। इससे अपनी कृषि को ज्यादा उत्पादन हो सकता है और किसान जागरूक हो सकता है, उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात है। यदि मृदा परीक्षण करवा लेंगे तो काफी कुछ जो है हमें फसल उत्पादन में लाभ मिलेगा। थैंक यू। तो श्रोताओं, ये तो था हमारा आज का भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान में आयोजित मृदा स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह को लेकर आयोजन की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का संयोजन ग्राम सभा के लिए किया था अनामिका चक्रवर्ती ने। अब महेश सोनी को दी आज्ञा। नमस्कार।